अरे कुकू बेटा, अब बस भी कर दो। कितनी देर से तुम बारिश को देख रहे हो? माँ, असल में तो ये बारिश मुझे किसी बात की याद दिला रही है। आपको याद है कि जब पापा जिंदा हुआ करते थे, जब भी बारिश होती थी पापा हमारे लिए पकोड़े लाया करते थे। मैं इस दरवाजे में इसलिए देख रहा हूँ, मुझे यूँ लगता है कि यहाँ से पापा आएंगे और पापा के हाथ में हमारे लिए पकोड़े होंगे। माँ, कितना अच्छा वक्त हुआ करता था। पापा हमसे कितना प्यार किया करते थे और वो हमारा कितना ख्याल रखते थे, है ना माँ? आपको याद है? हाँ कुकू बेटा, मुझे सब याद है। आप दुखी मत हो, मैं अभी जिंदा हूँ। आपकी मम्मा अभी जिंदा है। आपको पकोड़े खाने का मन हो रहा है, मैं अभी जाती हूँ और आपके लिए पकोड़े लेके आती हूँ। आपके पापा होते थे तो वो हमारा बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन अब आपके पापा ने सारी जिम्मेदारी मुझे दी है। आपके पापा इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या हुआ, मम्मा तो है ना। मेरे बच्चे कुकू, कभी भी दुखी मत होना, मम्मा आपके साथ है। इस बात को हमेशा याद रखना कि पापा नहीं है लेकिन मम्मा आपके साथ है। अब आप यहाँ रुको और मैं आपके लिए कहीं से पकोड़े लाती हूँ। बहुत ही ज्यादा दुखी मन के साथ, रोती हुई आंखों के साथ पारो चिड़िया अपने बेटे के लिए पकोड़े लाने के लिए उड़ जाती है। सारे गम अपने दिल में लिए एक मम्मा पक्षी अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी करती है। वहीं दूसरी तरफ एक बूढ़ी कवि बारिश में भीग रही होती है। तिनकों के घोंसले में वो खुले आसमान तले बैठ के भीग रही होती है। अरे ये बारिश तो बहुत तेज है, मेरी बूढ़ी हड्डियां इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई बचाओ मुझे। ऐसे ही मदद की दुहाइयां देते हुए वो बूढ़ी कवि, बेआसरा कवि बेहोश हो जाती है। पारो जो पकोड़े लेने के लिए जा रही होती है, उसकी नज़र उस बूढ़ी कवि पर पड़ती है तो वो फौरन ही उड़ते हुए उस कवि के पास आ जाती है। अरे बाप रे, ये कौन है और बेहोश कैसे हो गई ये? माँ जी उठिए माँ जी। लगता है इन कवि को होश ऐसे नहीं आएगा, मुझे इनको घर ले जाना होगा। फिर पारो उस कवि को उठा के अपने घर ले आती है। थोड़ी देर बाद उस कवि को होश आ जाता है। माँ जी, मुझे आपके घोंसले में बेहोश मिली थी, मैं इसलिए आपको उठा के अपने घर ले आई हूँ। माँ जी, आप कहाँ रहती थी? कौन है आप? क्या आपका कोई अपना है? मुझे कुछ तो बताइए ना। फिर पारो चिड़िया उस कवि के लिए भोजन लेके आती है। भोजन खाने के बाद भी वो कवि पारो के आगे कुछ नहीं बोलती और चुप ही रहती है। अगले दिन सुबह को पारो चिड़िया अपनी टैक्सी लेके चलाने के लिए आ जाती है, लेकिन वो मन ही मन सोचती है, आखिर वो बूढ़ी कवि कौन है और वो बिल्कुल तन्हा कैसे रहती हैं अपने घर में? और देखो, घोंसले में तो वो बेहोश पड़ी थी लेकिन कोई भी उनका अपना नहीं आया। इस माँ जी को किस तरह से बात करवाऊं, ये तो कुछ बोलती ही नहीं। कौन है, कहाँ है इनके अपने? वो ऐसे ही मन सोच रही होती है कि उसे एक तोते की सवारी मिल जाती है जिसे दूसरे जंगल में जाना था। वो तोते को लेके दूसरे जंगल में चली जाती है। अपने पति के मरने के बाद पारो चिड़िया अपने पति की टैक्सी चलाया करती थी। लीजिए तोते भैया, दूसरे जंगल में आपका स्टॉप आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, ये लो तुम्हारे 50 रुपए। अब मैं चलता हूँ, तुम बहुत मेहनती चिड़िया हो, ऊपर वाला तुम्हें इसका सिला जरूर देगा। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इसी तरह से सवारियाँ उठाते उठाते यहाँ शाम हो जाती है। पारो चिड़िया कहती है, चलो, सारा दिन काम करने के बाद अब यहाँ पर शाम हो गई है, अब अपने घर जाती हूँ। पता नहीं माँ जी किस हाल में होंगी। काश के माँ जी का कोई अपना मुझे मिल जाता ताकि मैं माँ जी को उसके घर में ही पहुँचा देती। अभी वो यही सोच रही होती है कि उसे 2 सवारियाँ और मिल जाती हैं। चिड़िया बहन, शाम होने को है, हमें जल्दी से दूसरे जंगल ले चलो। हाँ चिड़िया बहन, हम बहुत जल्दी में हैं, हमें जल्दी से ले चलो। दाम की फिक्र ना करो, जितने चाहे तुम दाम ले लेना, बस हमें दूसरे जंगल पहुंचा दो। इस तरह से वो उसकी गाड़ी में सवार हो जाते हैं। माँ जी तुम्हारे कारण ही गई हैं, ना तुम इतना शोर डालती, ना मैं अपनी माँ जी को घर से निकालता। पता नहीं वो किस हाल में होंगी। बस कर दो कालू जी, मैं तो खुद भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे क्या पता था कि इतनी तेज बारिश होगी और माँ जी अपने घोंसले से ही चली जाएंगी। अब हम तो कितनी देर से ढूंढ रहे हैं उन्हें। पारो उन दोनों की बातें सुन के तुरंत समझ जाती है और वो उन्हें सीधा अपने घर में ले चलती है।
अरे माँ जी मुझे माफ कर दें, मैंने तो सिर्फ आपको घर से जाने को कहा था, लेकिन मुझे क्या पता था इतनी तेज तूफान आ जाएगा और आप तो वहाँ घोंसले से ही चली जाएंगी। अब आप कैसी हैं माँ जी? मुझे चिड़िया बहन ने सब बता दिया था कि आप बेहोश हो गई थी। हाँ माँ जी, मुझ पर गुस्सा कर लें, मुझे मार पीट लें, लेकिन अब आप हमारे साथ घर चलें, फिर से कभी ये गलती नहीं होगी माँ जी। अपने घर चलें माँ जी, मेरी प्यारी माँ। माँ जी देखें, आपके अपने बेटा और बहू आ गए, अब तो आप कुछ बोल दें, आप तो कल से खामोश ही हैं। मैं ना कहती थी आपको आपके अपने जरूर लेने आएंगे। बस फिर क्या था, कालू कौवा और गोरी कवि अपनी माँ जी को लेके वापस घर आ जाते हैं और फिर वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। माँ जी भी उनको अपने तहे दिल से माफ कर देती है। कालू मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, इस दुनिया में मेरा तेरे सिवा और है भी कोई नहीं, आइंदा मुझे मत निकालना। मेरी प्यारी माँ जी, मुझे शर्मिंदा ना करें, आइंदा मैं मर तो सकता हूँ लेकिन आपको घर से नहीं निकालूंगा माँ जी। मुझे पता चल चुका है कि माँ बाप के सिवा कोई भी इतना सच्चा रिश्ता नहीं होता। अब मुझे माफ कर दें माँ जी, आइंदा से फिर कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ माँ जी मुझे भी माफ कर दें, मुझे भी सही पता चल चुका है कि अपनी माँ जैसी ही होती है सासू माँ भी। माँ जी आइंदा मैं आपके साथ कभी बुरा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दें। इधर कुकू और उसकी माँ पारो चिड़िया बहुत उदास थे क्योंकि उनका बहुत दिल लग चुका था कवि के साथ। कुकू तो बिल्कुल उसे अपनी नानी ही मानता था और वो बहुत उदास था। अपनी माँ के साथ लग के वो बहुत रोता है। मम्मा, ना तो मेरी कोई दादी है और ना ही नानी है, मुझे तो ये कवि नानी बिल्कुल अपनी नानी सी ही लगती थी, अब वो भी चली गई हैं। मम्मा, आप मुझे मिलाने के लिए उनके पास ले चलेंगी ना? मेरा उनके साथ बहुत मन लग गया था, मैं उनके बिना बहुत उदास हूँ। मैं तो खाना भी कवि नानी के साथ ही खाता था। मम्मा, मुझे उनके पास ले चलेंगी ना आप? हाँ मेरे प्यारे बेटे, उदास तो मैं भी उनके बिना बहुत हूँ, मैं आपको ज़रूर लेके जाऊंगी। कल हम उनके पास चलेंगे। आज जब मैं टैक्सी चला के वापस आऊंगी तो मेरे पास अच्छे पैसे होंगे। कल फिर हम उनके लिए कोई तोहफा भी लेके जाएंगे और उनके पास से हो आएंगे। मुझे कालू भैया ने अपने घर का एड्रेस भी दे दिया था, मैं आपको मिलवा आऊंगी और वो आपकी नानी जैसी ही हैं, आप उन्हें नानी ही कहा करो। मैं बहुत खुश हूँ कि उनको उनका परिवार मिल गया और मुझे मेरी माँ, तुम्हें तुम्हारी नानी मिल गई। फिर कुकू सो जाता है और पारो चिड़िया भी अपनी सारे दुख और अपनी सारी परेशानियों को अपने अंदर समा के बैठे बैठे ही सो जाती है। इस तरह से रात हो जाती है। वो गाय दर्द से रो रही थी और चिल्ला रही थी, कोई उसकी मदद को ना आ रहा था। वहीं से रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ भोजन की खोज के लिए निकली हुई थी। जैसे ही रानो गाय को देखती है वो तो तुरंत ही गाय के पास आ जाती है। अच्छा, तो इस गाय के पैर में कांटा लगा है, मैं अभी निकाल देती हूँ। गाय, आप फिक्र ना करें, मैं आपका कांटा अभी निकाल देती हूँ, आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर रानो चिड़िया उसके पैर में से कांटा निकाल देती है। प्यारी गाय, आप हमारे साथ हमारे घर चले, मैं आपकी बहुत सेवा करूँगी। हाँ गुड़िया बेटी, हम इस गाय को अपने साथ ले चलते हैं, मुझे लगता है इस गाय का कोई भी नहीं है। मम्मा, मैं इस गाय की बहुत सेवा किया करूँगी। फिर रानो चिड़िया और गुड़िया उस गाय को लेके अपने घर आ जाते हैं और अपने घर के सामने वाले पेड़ से गाय को बांध देते हैं। वो गाय की बहुत सेवा करते। इधर कालू कौवे की भी एक गाय थी। कालू कौवा भी गवाला था, लेकिन कालू कौवा की गाय बहुत कम दूध देती थी। कालू कौवा उसकी बिल्कुल सेवा ना करता था और कम दूध देने पे उसे अच्छी मार देता था। लेकिन रानो चिड़िया और गुड़िया अपनी गाय की बहुत केयर करते थे और गाय भी करहा रही थी। जैसे उसे दूध आया हो, रानो चिड़िया फौरन ही उसका दूध निकालती है। वो बाल्टी भर के दूध देती है, लेकिन अभी गाय में और भी दूध था। गुड़िया बेटी, ये एक बाल्टी कम है, दूसरी बाल्टी घर से उठा के लाओ, गाय में और भी दूध है। फिर गाय एक और बड़ी बाल्टी भर के दूध देती है। गाय तो बहुत दूध देने लगी थी। गुड़िया बेटी, अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, ये दूध मैं दूसरे जंगल में ले जाके बेच दूंगी। वो इतना सारा दूध था और सारा दूध ले जाके चिड़िया दूसरे जंगल में बेच देती है। उसका दूध तो हाथों हाथ बिक जाता है और फिर वापस घर आ जाती है। चिड़िया और उसकी बेटी उसे रोज बाल्टी भर के पानी देते और बहुत सारा चारा देते। अब तो सुबह शाम दो दो बड़ी बाल्टियां भर के दूध देने लगी थी गाय। और यहाँ कालू कौवा की गाय तो बिल्कुल भी दूध ना देती थी, आधी बाल्टी भी दूध की मुश्किल निकलती थी।
जंगल के बाकी गवालों की 3 गाय मिला के भी चिड़िया के एक दूध का मुकाबला नहीं कर सकते थे। गुस्से में आके कालू कौवा गाय को बहुत पीटता था। वहीं से चिड़िया गुजर रही थी तो वो तुरंत ही कालू कौवे के पास आ जाती है। अरे कालू भैया बस कर दें, ये क्या कर रहे हैं आप? बेजबान जानवर को पीटना अच्छा नहीं है। तुम ऐसा कह सकती हो, तुम्हारी गाय कई कई बाल्टियां भर भर के जो दूध देती है। ऐसा नहीं है कालू भैया, ऐसा नहीं है। मेरी गाय भी वैसे ही दूध देती है जैसे आप लोगों की गाय देती है। फर्क इतना है कि मैं उसकी केयर करती हूँ। मैं उसे चारा वक्त पे देती हूँ और पानी भी देती हूँ। देखो तो आपने तो सूखी हुई घास रखी है उसके सामने, उसे ताज़ा चारा दीजिए। बस बस, मैं यहाँ पे तुम्हारा ज्ञान सुनने के लिए नहीं बैठा। अगर तुम्हारा आज का ज्ञान खत्म हो गया हो तो मुझे काम पे जाना है। कालू कौवा तो वहां से गुस्से में उड़ के चला जाता है। वो अपने काम पर चला जाता है। इधर चिड़िया गाय से कहती है, दुखी मत हो प्यारी गाय, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको कालू कौवे से खरीद लेती, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। आप ये हरी हरी घास खाओ। फिर चिड़िया उसे थोड़ी सी हरी घास देती है और गाय खुश होकर घास खाने लगती। अगले रोज चिड़िया रोज की तरह अपना दूध बेचने जाती है। अरे रानो बच्ची, आ गई तुम? कल क्यों नहीं आई थी? सब खैर थी ना? बस माँ जी, वो गुड़िया की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे चक्कर हो रहे थे, इसलिए मैं कल का दिन नहीं आई। आप सुनाएं, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस क्या कहूँ बेटी, तुम्हारे दूध के सिवा अब किसी का दूध अच्छा ही नहीं लगता। सुनो बिटिया, आज मुझे 7 किलो दूध दे देना, घर में कुछ मेहमान आए हैं। फिर चिड़िया जल्दी से उसे दूध दे देती है। ये लीजिए माँ जी, पूरा 7 किलो। अरे जीती रहो बेटी। अब बताओ कि इसके कितने पैसे हुए? माँ जी, इसका पूरा 1000 रुपया हुआ। आज नहीं है तो आप कल दे दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, ये लो पूरे 2000 रुपये, तुम आज ही रख। लेकिन माँ जी, ये तो डबल पैसे हैं, मैंने तो 1000 रुपया कहा, ये 2000 क्यों? बेटी, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। आज के दौर में इतना प्योर और खालिस दूध कौन बेचता है भला? हाँ माँ जी, ये तो आपने बिल्कुल सच कहा। अच्छा माँ जी, आपका धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। अपना सारा दूध खत्म करने के बाद चिड़िया जब घर आती है तो देखती है गाय तो तकलीफ में है, उसे बुखार है, वो बीमार हो चुकी थी। मम्मा देखें तो हमारी गाय को क्या हो गया, इसने कुछ खाया भी नहीं, पूरे दिन से ये भूखी है। आप फिक्र ना करें गुड़िया बेटी, आप यहीं रुके, मैं अभी जाती हूँ और डॉक्टर साहब को बुला के आती हूँ। बस फिर क्या था, रानो चिड़िया देर ना करते हुए डॉक्टर के पास जाती है। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ। रानो चिड़िया, फिक्र की जरूरत नहीं है, गाय ठीक हो जाएगी, इसे बुखार हो गया है। लेकिन उस दवा से भी गाय को आराम नहीं आता। गाय तो बीमार से बीमार होती जा रही थी। मेरी प्यारी गाय, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपना घर बेचूंगी और तुम्हें शहर ले जाके तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाऊंगी। हाँ, मैं घर बेच दूंगी। लो चिड़िया, जितने पैसे हमारे दरमियान तय हुए थे मैं सारे ही ले आई हूँ, इन्हें अच्छे से गिन लो, बात की जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। चील दीदी, आप पर बेएतबारी थोड़ी ना है, जितने आपने दे दिए तो बस काफी हैं, पूरे ही होंगे। वैसे चिड़िया, तुम्हारी गाय बहुत खुशकिस्मत है कि उसे तुम जैसी मालिक मिली। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि तुम्हारी गाय जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। फिर चिड़िया शहर ले जाती है अपनी गाय को और वहाँ पर बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाती है, लेकिन उसकी गाय तो अभी भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। अब जंगल के सभी गवाले इकट्ठे होकर चिड़िया से कहते हैं, चिड़िया बहन, हमें माफ कर दें, हमने बहुत इंतजार किया लेकिन आपकी गाय ठीक नहीं हो रही। ऐसी वबाई बीमारी से हमारी गायें भी बीमार हो जाएंगी। आपको ये जंगल छोड़ना होगा। वैसे भी तो आपका अपना घर बिक चुका है। जब किराए पे ही रहना है तो इस जंगल में क्या तो किसी और जंगल में क्या। बस फिर क्या था, चिड़िया और उसकी बेटी अपनी गाय को लेके दूसरे जंगल चले जाते हैं। मेरी गाय, महीने बीत गए लेकिन तुम ठीक नहीं हो रही, आखिर तुम्हें क्या हो गया? मैंने अपना घर बार सब बेच डाला लेकिन तुम्हें ठीक नहीं कर सकी। ये चिड़िया तो मेरी परीक्षा पे पूरी उतरी। अब वक्त आ गया है कि इसे इनाम दिया जाए। कितनी अच्छी है ये चिड़िया, मेरे लिए सब कुर्बान कर दिया। फिर देखते ही देखते वो गाय सोने की गाय में बदल जाती है और चिड़िया से मुखातिब होती है, प्यारी चिड़िया, इधर देखो, मैं हूँ एक जादुई गाय। मैं एक जादुई सोने की गाय हूँ और तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो गई और तुम्हें मैं बहुत बड़ा इनाम देने वाली हूँ। अब फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं।
अब चिंता नहीं करनी, आपका घर नहीं है ना, मैं आपको सोने का घर बना दूंगी। मेरे ऊपर बड़ा सा सोने का घर बन जाएगा, उसमें आप रहो और उसमें बहुत से सोने और जवाहरात हैं जिससे आप अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सकती हो। क्या सच में गाय? मैं ये सपना तो नहीं देख रही। क्या सच में आप सोने की गाय बन गई और आप मुझे अच्छा सा घर देने वाली हो? तो ठीक है, मैं भी सभी गरीबों की मदद करूंगी, जो पैसे और जो जेवरात उसमें मौजूद होंगे उनसे। फिर देखते ही देखते उस गाय पे एक बड़ा सोने का घर बन जाता है और उस घर के अंदर तो बहुत सी अशरफियां, हीरे और जवाहरात होते हैं। चिड़िया एक नेक दिल पक्षी थी, इसलिए वो उन सोने से और उन जवाहरात से सभी गरीब पक्षियों की मदद करती है।